एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आज से 5 साल बाद मुंबई के आसपास ज़मीनें मिलना बंद हो जाए, उस वक्त सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? उस इंसान को जिसने आज सही लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। दोस्तों, आज मुंबई एक्सपेंड हो रहा है और नवी मुंबई एक्सपेंड हो रहा है, और जिस एरिया की बात सबसे ज़्यादा हो रही है उसका नाम है मुंबई थर्ड। यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और लॉन्ग टर्म बायर आज से ही इस एरिया में लैंड सिक्योर करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मार्केट में हर दूसरा प्रोजेक्ट खुद को बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा है। कोई बोलता है फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी, कोई बोलता है एयरपोर्ट आ रहा है, कोई बोलता है डबल रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तब पता चलता है कि या तो प्रोजेक्ट लीगल क्लियर नहीं है, या तो लोन नहीं मिल रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं होता। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने लाइफ की सेविंग गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट में मैं आपको लेकर आया हूँ उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ये सिर्फ एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रीमियम इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जहां नेचर भी है, फ्यूचर डेवलपमेंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट भी है। यहाँ आपको मिलता है महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, MSRDC अप्रूवल लोकेशन और लोन फैसिलिटी अवेलेबल। लोन के लिए SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे लीडिंग बैंक भी फाइनेंस असिस्टेंस अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप जेन्युइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस प्रोसेस भी स्मूथ हो, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, कनेक्टिविटी समझाऊंगा, मार्केटिंग लेआउट एक्सप्लेन करूंगा, एमिनिटीज दिखाऊंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताऊंगा कि आने वाले सालों में रियासत रॉयल क्रस्ट को मुंबई थर्ड का सबसे प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्यों माना जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो में आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बन जाए। चलिए शुरू करते हैं रियासत रॉयल क्रस्ट का कंप्लीट साइट टूर। दोस्तों, अब हम खड़े हैं रियासत रॉयल क्रस्ट के एंट्री गेट पर। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी कभी भी बिल्डिंग से महंगी नहीं होती, प्रॉपर्टी की लोकेशन महंगी होती है। और जिस लोकेशन पे आज हम खड़े हैं उस लोकेशन का फ्यूचर मुंबई थर्ड का डेवलपमेंट के साथ बहुत तेजी से बदलने वाला है। रियासत रॉयल क्रस्ट वावंडल में डेवलप हो रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 15 एकड़ में प्लान्ड प्रीमियम टाउनशिप है, जहां 206 प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लॉट हैं, डेडिकेटेड कमर्शियल स्पेस और 10 से ज़्यादा लाइफ स्टाइल एमिनिटीज प्लान की गई है। ये प्रोजेक्ट लो डेंसिटी कंसेप्ट पर डेवलप हो रहा है, जहां भीड़ भाड़ कम और ओपन स्पेस ज़्यादा मिलेगा। अब एक सवाल, आखिर मुंबई थर्ड ही क्यों? क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन और डेवलपमेंट लगातार एक्सपेंड हो रही है। साउथ मुंबई में लैंड लिमिटेड है और नवी मुंबई भी फास्ट डेवलप हो चुका है, और अब अगली ग्रोथ बेल्ट मुंबई थर्ड को माना जा रहा है। और इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ आज का नहीं बल्कि अगले 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो लोकेशन सबसे बड़ा फैक्ट होता है। और रियासत रॉयल क्रस्ट की कनेक्टिविटी इसी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। यहाँ से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 40 मिनट में पहुँचा जा सकता है, और अटल सेतु लगभग 45 मिनट, करजत रेलवे स्टेशन लगभग 24 मिनट और चौक रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर, और पुणे सिटी लगभग 1 घंटा की ड्राइव पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई थर्ड के डेवलपमेंट में पनवेल करजत रेलवे कनेक्टिविटी, अटल सेतु, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपकमिंग अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट इस एरिया को फ्यूचर में और भी ज़्यादा मजबूत, वैल्यूएबल बनाते हैं। अब खुद सोचिए, जहां एयरपोर्ट हो,
एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो और गवर्नमेंट लेवल पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, वहाँ लैंड की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी। इसी वजह से बहुत से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर पहले लोकेशन खरीदते हैं, उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं। और रियासत रॉयल क्रस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी इसकी लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। दोस्तों, किसी भी टाउनशिप की असली पहचान उसके प्लॉट से नहीं होती, उसकी प्लानिंग से होती। और जब आप रियासत रॉयल क्रस्ट का मास्टर प्लानिंग लेआउट देखते हैं तब समझ में आता है कि प्रोजेक्ट को फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको ग्रैंड एंट्रेंस का एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद वेल प्लान रोड नेटवर्क। टाउनशिप में 18 मीटर वाइड प्रपोज रोड, मल्टीपल प्लान इंटरनल रोड और डेडिकेटेड कमर्शियल जोन दिया गया है, जिसमें फ्यूचर ट्रैफिक मूवमेंट और डेली कन्वीनियंस दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिस टाउनशिप की प्लानिंग अच्छी होती है उस टाउनशिप की वैल्यू भी टाइम के साथ अच्छी तरह ग्रो करती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, लीगल सिक्योरिटी। बहुत से लोग रेट देखकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है प्रोजेक्ट में लीगल इशू है, लोन नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और फिर बायर परेशान हो जाता है। लेकिन रियासत रॉयल क्रस्ट में आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है, ये प्रोजेक्ट महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही MSRDC अप्रूव्ड लोकेशन में आता है, जो इस लोकेशन की प्लानिंग और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब आता है वो पॉइंट जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लोन फैसिलिटी। हर किसी के पास करोड़ों का कैश रेडी नहीं होता, इसलिए अगर प्रोजेक्ट में बैंक फाइनेंशियल अवेलेबल हो तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन और आसान बन जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और लीडिंग बैंक के थ्रू होम लोन असिस्टेंस अवेलेबल है। यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो फाइनेंस प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकती है। ये सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं, ये बायर के लिए एक ट्रस्ट सिंबल हो सकता है। और जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन, महारेरा रजिस्टर्ड और लोन असिस्टेंस एक ही प्रोजेक्ट में मिल जाए तो बायर का कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लीगल प्रोजेक्ट होना काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ रहने का भी लाइफ स्टाइल प्रीमियम हो सकता है? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदी जाती, प्रॉपर्टी एक लाइफ स्टाइल के लिए भी खरीदी जाती है। अगर आप सिर्फ एक प्लॉट खरीदते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ज़मीन होती है, लेकिन अगर आप प्लान टाउनशिप में प्लॉट खरीदते हैं तो आपके पास एक फ्यूचर कंप्लीट लाइफ स्टाइल आप खरीदते हैं। और इसी वजह से रियासत रॉयल क्रस्ट दूसरे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग नज़र आता है। सोचिए, सुबह सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का खूबसूरत व्यू, बर्ड्स की आवाज़, और आप जॉगिंग ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये वही लाइफ स्टाइल है जो इस टाउनशिप में प्लान किया गया है। यहाँ आपको मिलता है ग्रैंड क्लब हाउस, जहाँ आप अपने फैमिली के साथ फंक्शन, गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, जहाँ वीकेंड और हॉलीडे और भी रिफ्रेश बन जाते हैं। ओपन जिम, ताकि आप अपने फिटनेस के लिए मेंबरशिप लेने की ज़रूरत ना पड़े। और योगा मेडिटेशन एरिया, जहां दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब एनर्जी के साथ हो। क्रिकेट बॉक्स और मल्टीपर्पस कोर्ट, जहां बच्चे और बड़े दोनों स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। किड्स प्ले एरिया, जहां बच्चे सेफ इन्वायरमेंट में खेल सकते हैं। टेम्पल, जो टाउनशिप के अंदर एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और डेली कन्वीनियंस के लिए शॉपिंग प्लाजा का भी निर्माण किया गया है, ताकि आपको छोटी छोटी ज़रूरत के लिए बाहर ना जाना पड़े। लेकिन सिर्फ एम्यूनिटीज ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। इस टाउनशिप में एंट्री गेट विथ बूम बैरियर, CCTV सिक्योरिटी, CC रोड, स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंडेड इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर लाइन नेटवर्क और सीवरेज लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंडस्केप डेवलपमेंट जैसे इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान किए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक ऐसी टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां सिक्योरिटी भी हो, नेचर भी हो, मॉडर्न एम्यूनिटी भी हो और फ्यूचर ग्रोथ भी हो, तो क्या वो सिर्फ एक प्लॉट रहेगा? नहीं,
ये आपके परिवार का फ्यूचर एड्रेस बन सकता है। दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या रियासत रॉयल क्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? देखिए, रियल एस्टेट में पैसा कभी भी बिल्डिंग से नहीं बनता, पैसा बनता है लोकेशन और सही टाइमिंग और ट्रस्टेड प्रोजेक्ट से। और जब ये तीनों चीजें एक ही प्रोजेक्ट में मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज मुंबई थर्ड सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक फ्यूचर विजन है। जिस तरह पहले नवी मुंबई डेवलप हुआ, उसी तरह आज मुंबई का डेवलपमेंट धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है। जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आते हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट आते हैं वहां डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हमेशा कंप्लीट सिटी में नहीं, डेवलपिंग सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रियासत रॉयल क्रस्ट एक ऐसी ही डेवलपिंग कॉरिडोर में प्लान टाउनशिप है। प्रोजेक्ट मुंबई थर्ड की ग्रोथ और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड लोकेशन पर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपने परिवार के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं, या फ्यूचर में बंगलो बनाना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के लिए पीसफुल जगह ढूंढ रहे हैं, तो ये टाउनशिप में सभी चीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ आज की प्राइस नहीं देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए लोकेशन किस डायरेक्शन पे ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से आ रहा है, प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं, लोनेबल है या नहीं, और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। रियासत ग्रुप में 67 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, 10,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं, और इस वजह से बहुत से बायर पहले डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। भक्ति के लिए तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जहां महारेरा रजिस्ट्रेशन हो, MSRDC अप्रूवल, लोकेशन हो, SBI, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक जैसे लीडिंग बैंक से लोन असिस्टेंस अवेलेबल हो, प्रीमियम टाउनशिप प्लानिंग हो, वाइड रोड, मॉडर्न एमिनिटीज और फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो, आपके लिए एक तो रियासत रॉयल क्रस्ट को अपनी शॉर्ट लिस्ट में जरूर रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, रियल एस्टेट में सबसे महंगी चीज प्रॉपर्टी नहीं होती, सही वक्त होता है। अगर आप सही वक्त पर सही लोकेशन चूज कर लेते हैं तो फ्यूचर आपका हो सकता है। अगर आप साइट विजिट बुक करना चाहते हैं, अवेलेबल प्लॉट देखना चाहते हैं, कंप्लीट प्राइसिंग, पेमेंट प्लान जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।